बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि एयरपोर्ट के एतराफ नज़ारे धुंधला गए। हद निगाह 100 मीटर होने पर फ्लाइट ऑपरेशन मनसूख कर दिया गया। लाहौर तक कराची 3 दो तरफा परवाजें मनसूख हो गईं, जबकि बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स को रीशेड्यूल कर दिया गया। फ़ज़ाई सफ़र धुंध की नज़र हो गया। रात 10 बजे अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के रनवे पर हद निगाह 100 मीटर तक महदूद हो गई, जिसके बाद एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर तक कराची PIA की 2 तरफा 2 परवाजें, जबकि सरीन एयर की कराची के लिए 1 दो तरफा परवाज मनसूख कर दी गई। बैनुल अक़वामी परवाजें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि कई परवाजों को रीशेड्यूल कर दिया गया है। दुबई से आने वाली परवाज PA411 7 घंटे ताख़ीर से लाहौर पहुंचेगी। दुबई से आने वाली एमिरेट्स की परवाज EK622 को रीशेड्यूल कर दिया गया। ये परवाज आज दोपहर 2:30 बजे लैंड करेगी, जबकि यही परवाज 3:30 बजे दुबई के लिए रवाना होगी। सऊदी एयर की परवाज SV738 भी रीशेड्यूल होने के बाद आज दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेगी। दूसरी जानिब शदीद धुंध के बायस मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M2 M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे को हद निगाह बेहतर होने पर खोला जाएगा। मोटरवे हुकाम के जानिब से शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। उधर आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M2 M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे को हद निगाह बेहतर होने पर ही खोला जाएगा। ताज़ा तरीन इस वक्त क्या सूरत हाल है, उमर डार मोटरवे पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उमर डार बताएगा हद निगाह क्या है, मोटरवे बंद है, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, शहर और गिरदो नवाह में इस वक्त शदीद धुंध के डेरे हैं और शदीद धुंध के बायस शाम ढलते ही मोटरवे इंतजामिया की जानिब से मोटरवेज बंद कर दी गई। जिन मोटरवेज को इस वक्त बंद किया गया है उनमें मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा, M3 फैज़पुर लाहौर से समुंदरी तक और मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस जो है मोटरवे इंतजामिया की जानिब से बंद कर दिया गया है। मोटरवे इंतजामिया का कहना है कि शहरी जो हैं इस धुंध के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र करने से गरेज करें और जो सफरी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, सफ़र करते वक्त अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार करें और सफ़र करने से पहले मोटरवे हेल्पलाइन 130 और हम सफ़र ऐप से मालूमात लेकर जो है वो सफ़र करने से पहले इन जो ज़राए हैं उनसे मालूमात लें। इसके अलावा मोटरवे इंतजामिया का कहना है कि जैसे ही जो धुंध की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी, मौसम में बेहतरी आएगी, तो उसे देखकर मोटरवे खोलने का फैसला किया जाएगा। जी ठीक है, उमर डार हमारे साथ तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब कर ली गई। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद सदारत करेंगे। स्कूलों से मुतल्लिक अहम फैसलों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हफ्ते में 3 छुट्टियां देना है या नहीं, फैसला हो जाएगा। हुकूमत ने स्मॉग के बायस 15 जनवरी तक हफ्ते में 3 छुट्टियां दी थी। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल है। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब की गई है। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद सदारत करेंगे। स्कूलों से मुतल्लिक अहम फैसलों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हफ्ते में 3 छुट्टियां देना है या नहीं, फैसला हो जाएगा। हुकूमत ने स्मॉग के बायस 15 जनवरी तक हफ्ते में 3 छुट्टियां दी। कि गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस में भी इजाफा करने की तैयारियां। शहरियों को गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट अब 10% इजाफी फीस के साथ मिलेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने गाड़ियों की इंस्पेक्शन के लिए मुकर्रर करदा फीस में 10% इजाफे से मुतालिक स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून से राय मांग ली है। ज़राए का कहना है कि काबीना की मंजूरी के बाद शहरियों से गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस 10% इजाफे के साथ वसूल की जाएगी। मुसाफिर गाड़ियों, रिक्शा, मोटर कैब, बसों और दीगर ट्रांसपोर्ट पर इजाफी फीस लागू होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम के मुताबिक फीस हर साल बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया था, लेकिन ऐसा पंजाब हुकूमत की मंजूरी से मशरूत है। पंजाब के हर खानदान के लिए सेहत कार्ड की सहूलत। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 60 अरब रुपए का बजट जारी कर दिया गया। कार्ड होल्डर खानदान पैनल में मौजूद किसी भी निजी अस्पताल से इलाज करा सकेगा। पंजाब हुकूमत ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 60 अरब रुपए का बजट जारी किया है। ये बजट पंजाब सेहत कार्ड प्रोग्राम के तहत जारी किया गया है। पंजाब हुकूमत यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत सूबे के हर खानदान को मुफ्त तिबी सहूलत फराहम कर रही है। हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कार्ड होल्डर्स खानदान पैनल में मौजूद किसी भी निजी अस्पताल से इलाज की सहूलत हासिल कर सकता है। दूसरी जानिब महकमा खजाना से महकमा प्राइमरी हेल्थ को 2 अरब 70 करोड़ रुपए मिल गए हैं। इस बजट से सूबे भर के अस्पतालों की हालत बेहतर करने के साथ अपग्रेड किया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए शाम के वक्त 3 घंटे के लिए ट्रैफिक सिग्नल बंद करने का फैसला किया गया है। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद करके मैनुअली ऑपरेट किया जाएगा।
शाम के औकात में 3 घंटे के लिए ट्रैफिक सिग्नल बंद रखे जाएंगे। ट्रैफिक की रवानी बेहतर रखने के लिए CTO मुंतजिर मेहदी का कहना है ट्रैफिक सिग्नल्स को मैनुअली ऑपरेट किया जाएगा। जिस रोड पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होगा वहां ज्यादा वक्त देते हुए ट्रैफिक तेजी से गुजारी जाएगी। शहर में शाम के औकात में 4 से 7 बजे तक सिग्नल्स बंद करने का मकसद ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखना है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स को अहकाम जारी कर दिए गए। लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 अजला में तकसीम करने का मामला सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। इजलास में 2 अजला बनाने की मुखालिफत की गई। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इजलास हुआ। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने शहर को 2 अजला में तकसीम करने के हवाले से ब्रीफिंग दी। तहसीलों की तादाद 5 से बढ़ाकर 6 या 9 करने की तजवीज दी गई। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन LDA और वासा की मौजूदा हैसियत ही बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। PHA, हेल्थ अथॉरिटी, एजुकेशन अथॉरिटी को भी 2-2 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज दी गई। अरकान असम्बली ने लाहौर की 2 अजला में तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सवालात उठाए कि शहर को 2 अजला में तकसीम करने के क्या फवायद होंगे, क्या इससे इंतजामी उमूर बेहतर हो सकेंगे, रेवेन्यू में कितना इजाफा होगा, क्या शहर की गवर्नेंस में बेहतरी आ सकेगी। 2 अजला होंगे तो क्या मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन भी 2 होंगी। राजा बशारत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इंतजामी फवायद से मुतालिक अहम जिम्मेदारी सौंप दी। आइंदा मुशावरती इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ दोबारा ब्रीफिंग देंगे। खसारे में डूबे वासा को रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने वासा की सालाना सब्सिडी 2 अरब 20 करोड़ से बढ़ाकर 3 अरब करने की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी ने वासा की 1.5 अरब की इस्तदा की बजाय 80 करोड़ बढ़ाने की मंजूरी दी। वासा की जानिब से 3 अरब 60 करोड़ से ज्यादा तक सब्सिडी बढ़ाने की इस्तदा की गई थी। रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी ने वासा की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए सब्सिडी बढ़ाने की असूली मंजूरी दी है। वासा गुज़िश्ता कई साल से मरहलावार 2 अरब 20 करोड़ सालाना सब्सिडी वसूल कर रहा है। गुज़िश्ता हुकूमत ने वासा को पानी का बिल न बढ़ाने के एवज सब्सिडी देने का फैसला किया था। वासा सब्सिडी का बड़ा हिस्सा ट्यूब वेलों की बिजली के बिल अदा करने में सर्फ कर रहा है। वासा को तनख्वाहों, पेट्रोल, डीजल और दीगर अखराजात की मद में भी भारी अखराजात और खसारे का सामना है। MD वासा का कहना है कि सब्सिडी बढ़ने से वासा के माली वसाइल में कमी आएगी, जबकि परफॉर्मेंस में मजीद बेहतरी होगी। लेस्को सारिफीन की खुशखबरी है, माह सितंबर से ज़ेरे इल्तिवा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगाने के लिए मटेरियल जारी कर दिया गया है। माह सितंबर से ज़ेरे इल्तिवा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगाने के लिए 37,000 सिंगल फेज मीटर्स जबकि 3 लाख मीटर केबल देने की मंजूरी दी गई है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सारिफीन के कनेक्शन की तनसीब के लिए 10 मीटर केबल इस्तेमाल की जाएगी। कंपनी में 3 माह से जायद अरसा तक ज़ेरे इल्तिवा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगाए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर मीटर्स लगाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि कंपनी ने गुज़श्ता माह मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मीटर्स का परचेज ऑर्डर जारी किया था। ऑर्डर जारी होने के बाद मैन्युफैक्चरर्स ने मीटर्स की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसके बाद ऑपरेशन विंग के तमाम दफातर में कनेक्शन लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लाहौर पुलिस में SHOs अपनी मुतल्लिका डिवीजन में तैनात नहीं हो सकेंगे। क्रिमिनल केसेस में मुलव्विस अफसर के खिलाफ अदालत में सजा या बरियत के बावजूद महकमाना इंक्वायरी जारी रहेगी। IG पंजाब ने नया ऑर्डर जारी कर दिया। साबिक IG पंजाब इनाम गनी ने मुतलका इजला में तैनात सैकड़ों SHOs को ओहदों से हटाकर दीगर इजला भिजवा दिया था। अब IG पंजाब राव सरदार ने मुतलका जिला में तैनाती के लिए नया स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया है। स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुतलका जिला में तैनात हो सकेंगे। बेहतर रिकॉर्ड के हामिल अफसरान को फील्ड में SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया जाएगा। SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुतलका सब डिवीजन में तैनात नहीं हो सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट अफसरान को अफसरान के तबादले के लिए 3 माह कबल रीजनल अफसरान से तहरीरी इजाजत लेना होगी। क्रिमिनल केसेस में अफसरान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद होंगे तो इसे फौरी मुअत्तल करके फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाएगा। CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs और DPOs को अमल दरामद के लिए मरासला जारी कर दिया गया है। और अब शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का हवाला इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की FIA इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शाहिद जमील खान और जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच 14 जनवरी को समाअत करेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FIA 16 माह की तहकीकात में कुछ साबित नहीं कर सका। मनी लॉन्ड्रिंग का केस एहतसाब अदालत में ज़ेरे समाअत है। एक ही इल्जाम पर 2 केस नहीं बनाए जा सकते।
एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत हुई। ख्वाजा सलमान रफीक ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई, जबकि ख्वाजा साद रफीक की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। नैब के गवाहान ने अदालत में बयानात कलम बंद कराए। केस की मजीद समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने बीवी के कत्ल में सजा भुगतने वाले मुलजिम को 6 साल बाद बरी कर दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम दिलावर हुसैन की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत की। अदालत ने नाकाफी शवाहिद पर मुलजिम को बरी करने का हुक्म दिया। मुलजिम दिलावर को 2015 में ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेशन कोर्ट में मायरा कत्ल केस की समाअत हुई। केस के मुद्दई और गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। मुकदमे में मुलव्विस 3 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। चालान के मुताबिक मुलजिमान ने मायरा को डिफेंस में 3 मई 2021 को कत्ल किया था। पुलिस इंस्पेक्टर को 11 साल से तनख्वाहें न देने का मामला। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने हाई कोर्ट में पेश होकर बताया कि इंस्पेक्टर महमूद भट्टी को पुलिस वेलफेयर फंड से 10 लाख की अदायगी कर दी गई है। पुलिस अफसरान ने तनख्वाहों की अदायगी के मामले पर मजीद मोहलत मांग ली। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। वापडा टाउन, नवाब टाउन, नाज टाउन में 17 इमारतें मिस्मार और सरबोमोहर। उधर जिले इंतजामिया ने हरबंसपुरा में 5.5 करोड़ से जायद मालियत की 3 किनाल 10 मरला सरकारी जमीन वागुजार करा ली। LDA शोबा टाउन प्लानिंग 4 ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। वापडा टाउन, नवाब टाउन, नाज टाउन में 17 इमारतें सरबमोहर और मिस्मार कर दी गयी। 71D वापडा टाउन में गैर कानूनी स्टोर, प्लॉट नंबर 152 पर कमर्शियल इमारत, प्लॉट नंबर 38C1 IEP टाउन में इमारत का अगला हिस्सा गिरा दिया गया। नवाब टाउन में प्लॉट नंबर 17, 201, 197D पर गैर कानूनी तामीरात मिस्मार कर दी गयी। दूसरी जानिब AC शालीमार तहनीयत बुखारी ने मौजा हरबंसपुरा के इलाके में ऑपरेशन करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीन वागजार करवा ली। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया गया। वागजार कराई गई 3 कनाल 10 मरला अराजी की मालियत 5 करोड़ 60 लाख रुपए है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात हुई। अवामी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात मज़ीद तेज़ करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के दरमियान गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने इंसाफ कार्ड की फराहमी पर वज़ीर आला की काविशों को सराहा। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मार्च तक नया पाकिस्तान कौमी सेहत 31 कार्ड तकसीम कर दिए जाएंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की इजलास से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं सरकारी हस्पतालों में कार्ड के जरिए तिब्बी सहूलियात हासिल करने वाले ख़ानदानों का डेटा महफूज कर रहे हैं। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास हुआ। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। लाहौर पहुंचने वाले 3 करोड़ मास्क गोदाम में महफूज रखने के लिए MOU पर दस्तखत। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट जैन मिर्जा ने दस्तखत किए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक मास्क मुख्तलिफ मराहिल में गोदामों से शहरियों तक पहुँचाए जाएंगे। 10 कंटेनर्स में 80 लाख कोविड मास्क की पहली खेप सोमवार को कराची से लाहौर रवाना हो चुकी है। कोविड मास्क से कुल 27 कंटेनर्स जनवरी में कराची पहुँचेंगे। अमरीकी निजी फर्म की जानिब से लाहौर वेयर्स मास्क मुहिम के लिए 3 करोड़ वॉशेबल मास्क अतिया किए गए हैं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट जैन मिर्जा ने कहा है कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट मास्क के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गोदाम फराहम करेगा। प्लास्टिक मटेरियल के इस्तेमाल से सड़क बनाने का मंसूबा। जिले इंतजामिया प्लास्टिक मटेरियल से 1 किलोमीटर सड़क बनाने के पायलट प्रोजेक्ट पर काम करेगी। प्लास्टिक मटेरियल से सड़क बनाने के मुजव्वज़ा मंसूबे के मुतालिक DC उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास में CEO LWMC राफे हैदर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काठिया और दीगर शरीक हुए। प्लास्टिक मटेरियल से सड़क बनाने के एक्सपर्ट डॉक्टर वकास चीमा ने DC को तफसीली ब्रीफिंग दी। IG राव सरदार अली खान से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वफ्द की मुलाकात। IG पंजाब ने अगले माह एक्सपो में शिरकत के लिए आने वाले गैर मुल्की सरमायाकारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। IG पंजाब से मुलाकात करने वाले वफ्द में डायरेक्टर खलील रसूल, डायरेक्टर अल्लाह दाद तारड़ और डिप्टी डायरेक्टर रफिया सैयद शामिल थीं। वफ्द ने आइंदा माह 2 नुमाइशों की सिक्योरिटी बारे तबादला ख्याल भी किया।
KPSI लिटिल हार्ट स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ। इम्तिहानात में कामयाब नन्हे तलबा के शील्ड्स और असनाद तकसीम किए गए। KPSI लिटिल हार्ट स्कूल शादाब कॉलोनी में सालाना इनामात की तकरीब हुई, जिसमें कर्नल फरक चीमा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन मियां महमूद अहमद, वाइस चेयरमैन हुसैन महमूद, प्रिंसिपल फायजा हसन, उस्तादा तलबा, इनके वालिदैन शरीक हुए। नुमाया कारकर्दगी के हामिल नन्हे तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी कर्नल फरक चीमा ने KPSI के मियारे तालीम को सराहा। जिस तरीके का मैं डिसिप्लिन देख रहा हूँ, डिसिप्लिन ही कौमों को बनाता है। कोई भी तबलीग आए या मजहब भी आए तो डिसिप्लिन पे। वो चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी है बहुत खूबसूरत है और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है। हम निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, तो उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये इसके बगैर बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। इस मौका पे तलबा ने टैबलो पेश करके खूब दाद समेटी। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? नहीं, यहाँ पे अंधेरा नहीं है। आपका नाम क्या है? आपको तो फिर ज्यादा नजर आना चाहिए। वाइस चेयरमैन हुसैन महमूद का कहना था कि KPSI में निसाब के साथ हम निसाबी सरगर्मियों पर भी खसूसी तवज्जो देते हैं। तालीम और तरबियत के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ तलबा की ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ फरीहा बतूल, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक जावेद आवान के साहबजादे मलिक आमिर की वलीमा की तकरीब हुई, जिसमें लीगी रहनुमा और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। दावत वलीमा की तकरीब वफाकी कॉलोनी में हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नसीर अहमद भुट्टा, MP रमज़ान सिद्दीक भट्टी, हाजी इदरीस, तारिक कंबो, अल्लाह रखा गुज्जर, हाजी मकसूद आवान, वकार आवान, खालिद खान, राना जावेद, राना इमरान, मलिक अब्बास, जावेद नवाज, मलिक इकबाल आवान, सलीम आवान, अफजल आवान और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बरतानिया की पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए मैदान में आ गई। इंग्लैंड में मुकीम पाकिस्तानी ताजरों की तंजीम इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन UK के वफ्द ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बरतानवी बिजनेसमैन कम्युनिटी ने तनज़्ज़ुली का शिकार कौमी खेल हॉकी को दोबारा बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। हॉकी की बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, और वो लंदन के टूर भी करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनली भी टीम को मुतारफ़ कराना चाह रहे हैं। टीम की कारकर्दगी भी पहले से बेहतर है, तो वी ऑब्वियसली बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम जो हॉकी फेडरेशन है उसको भी प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान हॉकी को भी, प्लेयर्स को भी प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे पहले एक मुकाम था, अब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान ने हमें नाम दिया है और हमारी तंजीम का ये इरादा भी है। हमने पहले भी सोचा हुआ था, जैसे हॉकी पहले ऊपर थी उसी तरह हम ऊपर लेके आए, उन्हें अगर हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया है, इनके हॉकी के लिए मैदान में आना खुश आइंद है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और हमारे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ जब हम मिल के एक लाएमल तैयार करेंगे तो पाकिस्तान हॉकी में भी बेहतरी आएगी और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में उजागर होगा। बरतानवी बिजनेस कम्युनिटी ने इस साल इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम से पहले इंग्लैंड में कौमी हॉकी टीम के कैंप के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सेक्रेटरी PHF ने वफ्द के अरकान को खुसूसी सुवेनियर पेश किए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। कौमी कबड्डी चैंपियनशिप नॉकआउट मरहले में दाखिल। इवेंट के तीसरे रोज एयरफोर्स, वापडा, POF वाह ने अपने मैचेस जीत लिए। आर्मी, रेलवे, पेशावर और पुलिस ने भी हरीफ टीमों को शिकस्त से दोचार किया। पंजाब स्टेडियम में कौमी कबड्डी चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। इवेंट के तीसरे रोज एयरफोर्स ने नॉर्थ पंजाब को हरा दिया, वापडा ने सेंट्रल पंजाब को शिकस्त दी, POF वाह ने सखर को जेर किया, आर्मी ने सदर्न पंजाब को चारों शाने चित कर दिया। रेलवेज के खिलाड़ी इस्लामाबाद पर भारी साबित हुए, पेशावर ने कोयटा जबकि पुलिस ने HECO को शिकस्त दे दी। फाइनेंस सेक्रेटरी कबड्डी फेडरेशन अख्तर अब्बास ख्वाजा का कहना है कि इवेंट से कबड्डी का बेहतरीन टैलेंट सामने आ रहा है। पाकिस्तान में जवानों को ज़्यादा पंजाब में क्योंकि कबड्डी ज़्यादा है, इनको मौका मिलना चाहिए। इस बिना के ऊपर हमने इस मरतबा 3 टीमें एंटर की हैं और फेडरेशन ने फर्स्ट टाइम ये एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें इस वक्त पंजाब की 3 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। नियर अबाउट 54 प्लेयर्स जो हैं वो इसमें खेल रहे हैं। इससे पहले 12 से 13 खिलाड़ियों को मौका मिलता था। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स नूरुल अमीन मैंगल ने भी एयरफोर्स और नॉर्थ पंजाब का मैच देखा। इनका कहना था कि खेलों से सियासत का खात्मा किया जाएगा। जो ज़्यादा चीज़ जिसने स्पोर्ट्स को ख़राब किया वो स्पोर्ट्स के अंदर जो पॉलिटिक्स है, जिसमें 10-10 किस्म की एसोसिएशंस आई हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैं वीड आउट करना चाह रहा हूँ कि जो क्लियर करते हैं कि जी ये वर्ल्ड एसोसिएशन है, ये एशिया एसोसिएशन है, ये पाकिस्तान एसोसिएशन है, ये और पंजाब एसोसिएशन ये और ये एक ही लेन में और ये एक ही हायरार्की में है। तो
वो जो कि इधर उधर से आके पॉलिटिक्स करके चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, उनको कोशिश करेंगे कि वीड आउट करें। कौमी कबड्डी चैंपियनशिप का नॉकआउट मरहला जुमेरात से शुरू होगा, जबकि इवेंट का फाइनल 16 जनवरी को खेला जाएगा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।